दोस्तों, अगर हमारे सामने दो फीमेल्स लाई जाएं जिन्होंने सेम क्राइम किया हो, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो फीमेल ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी हम उसे कम सज़ा देंगे। आई नो ये बिल्कुल इलॉजिकल है, लेकिन इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। जब कोई हमें पसंद होता है तो हम उसकी बैड क्वालिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं और उसकी बकवास बातें हमें गोल्डन वर्ड्स की तरह लगती हैं। अगर वो कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात भी कह दे तब भी हम उसकी बातों पर ताली बजाते हैं। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो हम कहते हैं गलती तो इंसानों से होती है ना भाई। अगर वो कोई गलत एडवाइस भी दे तब भी हम आंख बंद करके उसकी एडवाइस मान लेते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन ऐसा इंसान जिसे हम पसंद नहीं करते, उससे अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए ना, तो हमारा रिएक्शन बहुत बुरा होता है। कैसा होता है ये आपको पता होगा। वो अगर कोई अच्छी बात भी बोले ना तो वो हमें बेवकूफ़ लगता है। अगर वो कोई सही एडवाइस भी देता है तो हम उसके एडवाइस को कचरा मानते हैं। इसे कहते हैं दी हेलो इफेक्ट। सॉरी टू से, लेकिन हम बिल्कुल इडियट हो जाते हैं उस इंसान के पीछे जो हमें पसंद होता है। तो बाबू भाई, ये लड़की के चक्कर में भी ऐसा होता है और लड़कों के चक्कर में भी होता है और किसी पॉलिटिकल लीडर के चक्कर में भी ऐसा ही होता है। और कई बार उस इंसान की इमेज उसकी पीआर एजेंसीज बनाती हैं ताकि लोग उसे पसंद करें। असल में वो इंसान वैसा नहीं होता जैसा उसकी पीआर एजेंसीज उसे पेश करती हैं। मैं अगर यहाँ येलो लिखूं और आपको नीचे का वर्ड कंप्लीट करने के लिए कहूँ तो आप ऑब्वियसली ग्रीन लिखोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ एप्पल लिखूं और अब नीचे का वर्ड कंप्लीट करने के लिए कहूँ तो आप यहाँ ग्रेप लिखोगे। इसे प्राइमिंग कहते हैं। ये टेक्निक मार्केटर्स यूज़ करते हैं कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, एंड पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज़ करती हैं वोटर्स को अपना नेता बेचने के लिए। आपने देखा होगा कि ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर अंदर जाते ही कॉफ़ी की खुशबू आती है। वहाँ के मग्स और दीवारों पर कॉफ़ी से रिलेटेड कोट्स होते हैं। तो आपका वहाँ दिल भी कॉफ़ी पीने का ही होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ कॉफ़ी ही मिलती हो, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि कॉफ़ी ज़्यादा बिके, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो कॉफ़ी में है। एक रेस्टोरेंट पर एक स्टडी हुई थी। जिस दिन वहाँ फ्रेंच म्यूजिक प्ले किया जाता था तो वहाँ फ्रेंच वाइन ज़्यादा बिकती थी, और जिस दिन जर्मन म्यूजिक प्ले किया जाता था तो वहाँ जर्मन वाइन ज़्यादा बिकती थी। इसे प्राइमिंग कहते हैं। हमें कई चीज़ों से मैनिपुलेट किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए या एक पर्टिकुलर नेता को वोट करने के लिए। शेयर मार्केट में किसी शेयर का प्राइस सडनली काफ़ी ऊपर चला जाए तो आपका एक सो कॉल्ड होशियार दोस्त कहता है कि मुझे तो पहले से पता था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। असल में उसे कुछ भी नहीं पता था। अगर वो इसी तरह शेयर्स की प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकता होता तो अभी जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी बुरी ना होती। इसे कहते हैं द हिंडसाइड बायस। जब कोई इंसिडेंट हो चुका होता है तो हम उसके एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं या बनने का ढोंग करते हैं कि मुझे तो पता था कि बिग बॉस दीपिका ही जीतेगी, कोहली सेंचुरी मारेगा, मैच इंडिया जीतेगा। नहीं भाई, आपको कुछ भी नहीं पता था। ये हिंडसाइड बायस है। आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन रहे हो जो पहले से हो चुकी है। इसे अगर समअप किया जाए तो दी हेलो इफेक्ट। ऐसे लोगों की बातें आंखें बंद करके मत मानो जिन्हें आप हीरो समझते हो। असल में आपके सामने वो खुद को या कोई और उन्हें हीरो बनाकर पेश कर रहा है। आपके पास एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जिसे दिमाग कहते हैं। ये सिर्फ आपको टीवी देखने के लिए नहीं दिया गया है। उसका इस्तेमाल करो यार। यूज़ योर माइंड बिफोर बिलीविंग एनीवन्स एडवाइस। और जिन्हें आप पसंद नहीं करते उनकी बात भी ध्यान से सुनो। हो सकता है कि वो कुछ सही कह रहे हैं। प्राइमिंग, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉफ़ी मत पियो। इसे एक बड़े लेवल पर समझो कि इसका कैसे इस्तेमाल होता है। आपको बताया जाता है कि ये देशभक्ति है और ये देशभक्तों की पार्टी है, जबकि आप गौर से देखोगे तो देश भर के बदमाश आपको इन्हीं पार्टीज़ में मिलेंगे। मैं यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी की साइड ले रहा हूँ। मैं बस इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्राइमिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ भी आपको करना यह है कि आपके पास जो एक बेहतरीन चीज़ है, आपका दिमाग, वो आपको भूसा भरने के लिए नहीं दिया गया है। आपको उसका इस्तेमाल करना है। थर्ड है द हिंडसाइड बायस। ऐसे सो कॉल्ड ज्ञानियों को ज्ञानी मत मानो जो हो चुके इंसिडेंट्स पर ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे उन्हें पहले से पता था। यही लोग हैं जो बात बात में दूसरों की गलतियां निकालते हैं कि अभी तुझे इतनी सीधी सी चीज़ नहीं दिखी, मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं होता तो वैसा कर देता, गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही नहीं है, मैं होता तो ऐसा कर देता। जबकि असल में ये बंदा भी अगर गवर्नमेंट में होता तो ये भी वही डिसीजन लेता जो गवर्नमेंट ने लिया है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक से। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक्स मिलना चाहिए तो करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो। और अगर आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप बुक्स पढ़ना चाहते हो, आप मोबाइल पर टाइम पास नहीं करना चाहते हो, कुछ हमेशा सीखते रहना चाहते हो, तो डाउनलोड करिए ये बुक ऐप, जहां पर सैकड़ों बुक्स की समरीज आपको टेक्स्ट और ऑडियो फॉर्म में मिलेगी, वो भी हिंदी में। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।